सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा ये जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 30 यानी टॉप 30 जीके की जो पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर में पूछे भी गए हैं। तो ऐसे हम 30 प्रश्न आज देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के, जो पेपर में पूछे गए हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इनके आंसर आपको पता हो, तो पेपर में आप आसानी से इन्हें लिख सके। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब कभी भी मैं ऐसे जानकारी वाले वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो आज का शुरू करते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आ चुका है। एसएससी के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2001। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। 2001 में, याद में रखे 2001। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है तो फिर वहाँ वो गंगा नदी बन जाती है, यानी दोनों के संगम से गंगा नदी बनती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आरआरबी में आ चुका है। सो याद में रखें, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। अगला सवाल है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आरआरबी के पेपर में आ चुका है। सो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। अगला सवाल है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, बीजापुर। बीजापुर में, बीजापुर में भारत में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है वो बीजापुर में स्थित है। याद में रखे, बीजापुर, बीजापुर में स्थित है। अगला सवाल है, किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहा जाता है? किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहकर बोला जाता है? सो इसका जो सही जवाब है वो है सी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ भी कहा जाता है। सो याद में रखें, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। अगला सवाल है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? एक्सरे की खोज किसने की थी? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने एक्सरे की खोज की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है WGC रोटेंजन। रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी। रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी के पेपर में आ चुका है। सो रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी हमारे भारत देश में लौह पुरुष कह के हम किसे पुकारते हैं? किसे हम लौह पुरुष कहते हैं? सो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष नाम से जानते हैं। लौह पुरुष यानी आयरन मैन। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होगा लौह पुरुष। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था रेलवे में। सो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, उसकी जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। सो गाइस, इसे याद में रखना है, चीन से जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश की सीमा।
अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे और पीडब्ल्यूडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष के पश्चात, यानी हर 10 वर्ष में, अभी अगर हुआ है तो इसके 10 वर्ष बाद दूसरी जनगणना होगी, यानी 10 वर्ष का अंतराल होता है जनगणना में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे के पेपर में आ चुका है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। सो इसका जो सही जवाब है वो है असम। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। सो याद रखें, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो है असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। याद रखिए, ऋग्वेद। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न आया था रेलवे में। सो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद में रखें, 28 फरवरी यानी फरवरी। अगला सवाल है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर का दिन। सो याद रखें, शिक्षक दिवस। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में आया था कि जय हिंद का नारा किसने दिया। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? सो इम्पॉर्टेंट है ये, आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। याद रखें, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो संस्कृत भाषा जो है वो भारत की प्राचीन भाषा है। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? यानी हमारे देश भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, यानी वहाँ अंग्रेजी ज़्यादा बोला जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। सो नागालैंड। अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भारत। सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में है। याद में रखिए, भारत। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भोपाल। भोपाल में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया था रेलवे में। सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सो याद रखें, भोपाल। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सो इसका राइट आंसर है डी, शेर शाह। शेर शाह ने ग्रांड
ट्रंक रोड बनवाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के लिए। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था रेलवे में, सो याद में रखिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त याद रखें, कुमारगुप्त। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है पीडब्ल्यूडी में, सो याद रखें कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, सो याद में रखें कि महान सम्राट अशोक किस वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब है बी, मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे वो, मौर्य वंश के थे वो, मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे, तो याद में रखें मौर्य। अगला सवाल, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के संस्थापक है, यानी फाउंडर है एलोन मस्क। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रेलवे के लिए कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यमुना। यमुना नदी, यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। याद में रखें यमुना नदी, यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो इसका जो सही जवाब है वो है सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, औरंगाबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में पूछा जा चुका है, सो याद में रखें कि औरंगाबाद में औरंगजेब, याद में रखना है कि औरंगजेब तो औरंगाबाद, सो औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी और रेलवे दोनों के लिए, और दोनों में पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, बाबर। बाबर जो था वो प्रथम मुगल शासक था। मुगल शासक यानी मुस्लिम शासक जो था सबसे पहले वो बाबर था। बाबर सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और वही मुस्लिम शासक था, सो याद में रखें बाबर। अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेलवे के लिए, सो याद में रखें कि हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में। सो सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो सही आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि टंगस्टन से इसलिए बना होता है क्योंकि जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो सभी मेटल में सबसे हाई है। सो टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, सो इसलिए इसको फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। सो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन से। अगला सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? यानी विद्युत को हम किस यूनिट में मापते हैं? सो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? सो इसका जो सही जवाब है वो है सी, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। सो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो है एम्पियर। सो याद में रखें एम्पियर, एम्पियर। ये पूछा जा चुका है एसएससी के पेपर में। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सो एम्पियर में हम उसे मापते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे टॉप 30 वाक्य देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के माध्यम से। तो ये सभी क्वेश्चन को याद में रखें, उनके आंसर को याद में रखें, ताकि अगर पेपर में पूछे जाए तो इसका सही आंसर दे सकें।
सो गाइज़, अगर आप नए हो चैनल में तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं और ऐसे ही आपके पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो मिलता हूं ऐसे और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, मेरे वीडियोस को देखते रहे और तैयारी करते रहे।